नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 मई सन 2023। इसी के साथ आज 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती भी मनाई जाएगी। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए आईडी की आवश्यकता नहीं होगी। SBI ने कहा कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, एक बार में 10 नोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे। हरियाणा सरकार ने 23 मई को गुरु अर्जुन देव शहादत दिवस और 24 मई को महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर हरियाणा में 2 दिन का सरकारी अवकाश घोषित किया। स्कूलों में भी रहेगी छुट्टी। हरियाणा में शुरू होगा चीफ मिनिस्टर आउटरीच कार्यक्रम। 1 जून से शुरुआत। DCSP की लगी ड्यूटी। IAS व HCS गांव में एक रात करेंगे विश्राम। G7 की चीन को चेतावनी, किसी का दबदबा मंजूर नहीं। साझा बयान में कहा आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम भुगतना होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने जनता के बीच लगाई वादों की झड़ी। सरकार बनते ही हरियाणा की जनता को मिलेंगी ये सुविधाएं, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। तेज गर्मी के बीच रविवार देश के कई इलाकों में मौसम बदल गया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं यूपी के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यहां मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। तेज आंधी और बारिश के चलते कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। शहर के कई इलाकों में ओले भी गिरे। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। 22 मई की शाम से नया सिस्टम बन रहा है। इसके असर से अगले 2 दिन तक राज्य के आधे हिस्से में तेज बारिश, आंधी चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इससे तेज गर्मी और हीटवेव से राहत जरूर मिलेगी। वहीं 22 मई तक राजस्थान में गर्मी काफी सताएगी, हीटवेव चलती रहेगी। वहीं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में 23 मई से बारिश और आंधी आने की संभावना है। इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान मौसम विशेषज्ञों ने जताया है। हरियाणा में खेतों में बिजली चोरी किए जाने को लेकर 2.5 लाख रुपए जुर्माने के हरियाणा विद्युत नियामक आयोग यानी HERC के फैसले पर सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ही सार्वजनिक रूप से इस फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी के बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आ रहे हैं। बेवजह किसानों को डराना, धमकाना और उनसे 20 गुना ज्यादा जुर्माना लेना ठीक नहीं है। CM ने कहा कि बिजली फीडर पर जाने वाली बिजली का पैसा सरकार दे रही है। सर्कुलर के अनुसार यदि HERC सख्त कार्रवाई करती है तो उसका पैसा भी हरियाणा सरकार देगी। हरियाणा के CM चंडीगढ़ में HERC के इस फैसले पर कहा कि अगर हमसे पूछा होता तो हम पहले ही कह देते कि यह ठीक नहीं है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के हक में रविवार को हरियाणा में सरोखाप महापंचायत हुई। रोहतक में महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर हुई इस महापंचायत में हरियाणा और यूपी के अलावा अन्य राज्यों के खाप प्रतिनिधि भी पहुंचे। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा धरने पर बैठे पहलवान भी शामिल हुए। सुबह 11 बजे शुरू हुई महापंचायत शाम 4 बजे तक चलती रही। इसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि पहलवानों के समर्थन में 23 मई को दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। साथ ही इंडिया गेट पर शाम 5 बजे निकाले जाने वाले इस कैंडल मार्च में देश भर के लोग भी पहुंचेंगे। 28 मई को नई संसद भवन में खापों की महिला महापंचायत होगी, जिसमें देश भर से महिलाओं के अलावा खाप और किसान नेता भी पहुंचेंगी। ये महिला महापंचायत पहलवानों के साथ मिलकर जो भी फैसला लेंगी वह सभी खापों को मंजूर होगा और फैसले के 5 घंटे के अंदर सभी खापों के ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। हरियाणा में 8 साल से सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी JJP के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश JP के दावे से जुड़े सवाल पर उदय भान ने कहा कि ये सही बात है कि JP के पास JJP बीजेपी के ऐसे 15 से 20 नेताओं की लिस्ट है जो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं। ये लिस्ट मेरे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी है। हम इस लिस्ट को फिलहाल जारी नहीं करेंगे। जैसे ही मनोहर सरकार चुनाव की घोषणा की तारीख करेगी हम तुरंत ये लिस्ट जारी कर देंगे। उदय भान ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घमंडी चेहरा उजागर हुआ है। जो लोग उनसे सवाल करने आते हैं वे उन्हें वहां से निकलवा देते हैं। हरियाणा के हिसार में रविवार को बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाया। धनखड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा का कोई भी विधायक कांग्रेस में नहीं जाने वाला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान में दम है तो अपनी कार्यकारिणी का गठन करे। भाजपा का कोई आदमी इधर से उधर नहीं जा रहा। 30 मई को PM नरेंद्र मोदी को वर्चुअली रैली से 2 लाख बूथों पर सुना जाएगा। भाजपा ने मिशन 2024 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। यह इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है।
हरियाणा के कांग्रेस विधायक किरण चौधरी रविवार को हिसार पहुंची। इस दौरान वे आजाद नगर और तलवंडी राणा पर चल रहे धरनों पर पहुंची और उनका समर्थन किया। किरण ने मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किए। किरण चौधरी ने पार्टी की एकजुटता पर कहा कि जिनके पास पद है उन्हें एकजुटता करने के लिए पहल करनी चाहिए। जब हम थे तब हम कोशिश करते थे, अब दूसरों को पहल करनी चाहिए। किरण ने कहा कि कांग्रेस में मैं, कैप्टन अजय यादव, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला है, सबका अपना अपना वजूद है, हुड्डा का भी वजूद है। यदि कोई ये कहे कि मैं और मेरे अलावा कोई तीसरा नहीं, फिर काम नहीं चलेगा। किरण ने कहा कि बंद मुट्ठी में जो ताकत होती है वो हरियाणा कांग्रेस में नहीं हो पा रही है, यहाँ तो मैं और मेरा ही हो रहा है। यदि ऐसा रहेगा तो इसका परिणाम भी जल्दी सामने नजर आ जाएगा। हम राहुल खड़गे और सोनिया गांधी को अपना नेता मानते हैं, इसके अलावा किसी को नेता नहीं मानते। हरियाणा में इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार रविवार को 80वें दिन भिवानी से हिसार के चौधरीवास गांव से जिले में प्रवेश कर गई। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार आने पर गांव के किसी भी व्यक्ति के बीमार होने पर डॉक्टर ही उसका इलाज करने घर आएगा। घरों में लगे बिजली के मीटर गर्मी के बढ़ने से तेज हो रहा है, राज बनाओ, ये मीटर तुम्हारे घरों से फाड़ दिए जाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि लोग इस सरकार को चलता करना चाहते हैं, जैसे ही चुनाव आएगा सत्ता से बाहर कर देंगे। जेजेपी का सफाया होगा और भाजपा 10 से आगे नहीं बढ़ेगी। भाजपा के फैसलों से लोग नाराज हैं। इनेलो विधायक ने कहा कि सीएम का जनसंवाद नहीं है, सीएम लोगों को धमकाता है। बता दें कि बीती 24 फरवरी को पदयात्रा प्रारंभ की थी। अब तक वे करीब 750 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर चुके हैं। यात्रा का समापन 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में होगा। जन कल्याण की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। 1 जून से पूरे राज्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आउटरीच कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेकर हम एक सुरक्षित और अधिक समावेशी समाज बना सकते हैं, जो अपने निवासियों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा। आउटरीच कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिला उपायुक्त 1 जून से जिलों में आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे। इन कार्यक्रमों में गांव जनसंवाद, क्षेत्र जनसंवाद, जन भागीदारी के साथ तालाब की सफाई, स्कूलों, मोहल्ला स्पोर्ट्स लीग में संगीत, कला और कविता प्रतियोगिताएं, पौधारोपण अभियान, जिले के आईएएस व एचसीएस अधिकारियों के द्वारा सप्ताह में एक बार गाँव में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम, युवा संसद, गाँव संसद, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई व विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सुधार हेतु सरकारी स्कूलों को गोद लेना इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। वहीं कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत राहगिरी, साइक्लोथॉन, गाँव में खेल प्रतियोगिताएं, नशीली दवाओं, नशे के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता अभियान, वृद्ध जनों की देखभाल और पुलिस की पाठशाला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा 2000 रुपए के नोट प्रचलन से बाहर करने की घोषणा के साथ ही बैंकों में लोगों की लाइनें बढ़ गई हैं। यहाँ पर लोग अपनी क्षमता के अनुसार 2000 रुपए के पुराने नोट को बदलवाने की बजाय जमा कराने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस सरकारी विभाग में पैसे का लेन देन और पब्लिक डीलिंग के काम होते हैं, उनसे संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है कि अपने अपने कार्यालयों में आने वाले 2000 रुपए के नोट को साथ ही बदलवाते रहें। कोई भी आदमी इस नोट के लेन देन से आनाकानी न करे। नोट को बदलवाने का समय 23 मई से 30 सितम्बर तक तय किया गया है। बैंक उपभोक्ताओं और आम आदमी को किसी भी प्रकार से घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पैसे जमा कराने या फिर बदलवाने वालों का हर बैंक में पूरा सहयोग किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH ने स्टूडेंट्स को एक मौका दिया है। 10वीं और 12वीं में कंपार्टमेंट, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार के लिए परीक्षा के लिए परीक्षार्थी 23 मई से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परीक्षार्थी बिना लेट फीस के 850 रुपए के साथ 23 से 31 मई तक पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं 100 रुपए लेट फीस के साथ पंजीकरण तिथि 1 से 5 जून रहेगी। इसी प्रकार 300 रुपए लेट फीस के साथ 6 से 10 जून तथा 1000 रुपए लेट फीस के साथ 11 जून से लेकर 15 जून तक पंजीकरण तिथि रहेगी। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार के आवेदन पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में वहां पीएम जेम्स मोरेफ ने उनकी अगुवाई की। मोरेफ ने मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। न्यूज एजेंसी ANI की माने तो पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने अपनी परंपरा को तोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का वेलकम किया। दरअसल इस देश में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन भारत की
अहमियत को देखते हुए वहाँ की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। पीएम नरेंद्र मोदी 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मोरेप और नए गवर्नर सर बॉब डाडे से बातचीत करेंगे। 23 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। वहाँ वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बानीज से मुलाकात करेंगे। 25 मई को सुबह दिल्ली वापस आ जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में हुई 19 से 21 मई तक हुई G7 की बैठक में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। G7 दुनिया के 7 विकसित और अमीर देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि नोट बदलने के लिए किसी भी आईडी की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी, साथ ही फॉर्म भी भरना होगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। आरबीआई ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या फिर अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि इसके बाद भी यह लीगल रहेगा। आपको यहाँ पर बता दें कि आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 रुपए के नोट डिपॉजिट यानी अकाउंट में जमा कर सकते हैं। नोट बदलने के लिए आपको कोई भी चार्ज यानी शुल्क नहीं देना होगा, ये एकदम फ्री है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्र और राज्य के 12 विभागों में 25,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इनमें राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 7020, गुजरात मेट्रो में 424, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 240, इंडियन नेवी में 372, एयर इंडिया में 480, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में 217, राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट में 639, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड में 8720, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 147, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 161, ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग में 2753 और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 4374 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आप अपनी योग्यता के अनुसार इनमें अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता के बीच वादों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे 500 रुपए में LPG सिलेंडर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। इसके अलावा 2 लाख खाली सरकारी पदों को भरना सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए हर महीने की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना भी लागू रहेगी। साथ ही गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट निशुल्क यानी फ्री दिए जाएंगे। राजस्थान के जिला सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में 24 मई को शाम 5 बजे के बाद ही श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। दरअसल इस दिन बाबा श्याम का तिलक और विशेष सेवा पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर 18.5 घंटे के लिए बंद रहेगा। मंदिर समिति ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। श्री श्याम मंदिर समिति मंत्री श्याम सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 24 मई को बाबा श्याम का विशेष सेवा पूजन में तिलक किया जाएगा। ऐसे में 23 मई को रात 10:30 बजे से मंदिर दर्शन के लिए बंद हो जाएगा, जो अगले दिन 24 मई को शाम 5 बजे ही खुल पाएगा। गौरतलब है कि बाबा श्याम का तिलक और श्रृंगार विशेष पारू आयोजन और अमावस्या के बाद किया जाता है। वहीं सीकर के खाटू श्याम मंदिर में हर महीने लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रिंगस से खाटू श्याम तक 17 किलोमीटर समर्पित पैदल मार्ग भी बनाया जा रहा है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।